आर्यन ने सिया के पत्र के बाद खुद को बहुत समय तक समझाया। वह जानता था कि सिया के दिल में हमेशा उसके लिए एक विशेष स्थान था, लेकिन वह भी यह समझ चुका था कि सिया का जीवन अब अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ चुका था। आर्यन ने अपनी लिखाई में और भी गहरी सोच और भावनाएं जोड़ी। उसकी किताबें अब हर जगह चर्चा में थीं और वह उन शब्दों के जरिए अपनी अकेलापन और दिल की गहरी चुप्पी को व्यक्त कर रहा था। आर्यन को समझ आ चुका था कि अब उसे खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। उसने फैसला किया कि वह अपने पुराने शहर में वापस लौटेगा, जहां से उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। वह जानता था कि एक नई शुरुआत उसे अपनी पुरानी यादों से बाहर निकाल सकती है। आदित्य और सिया के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर थे। दोनों के बीच एक मजबूत समझ और सहयोग था। आदित्य ने सिया के लिए न केवल एक दोस्त बल्कि एक समर्थन का काम किया था, लेकिन सिया का दिल अभी भी आर्यन के प्रति पूरी तरह से खामोश नहीं था। उसकी यादें, वह पुराने बगीचे के पल, नदी के किनारे बिताए गए दिन, यह सब कभी न खत्म होने वाली कहानियों की तरह उसके दिल में बसी हुई थीं। आर्यन ने अपने घर लौटने के बाद अपने लेखन को एक नई दिशा दी। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर एक नई किताब पर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि अब उसे सिर्फ अपने लिए जीने की जरूरत थी, अपने पुराने जख्मों को भरने और नई उम्मीदों से अपनी जिंदगी को आकार देने का समय आ चुका था। आर्यन ने एक पत्र लिखा। हमारे रास्ते भले ही अलग हो गए हों, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं रही। तुम हमेशा मेरे विचारों में रहोगी, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा हूं। यह पत्र आर्यन ने सिया को भेजा, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि वह सिया को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से अलग करने का फैसला कर चुका था। उसने खुद को इस विचार से मुक्त किया कि शायद एक दिन वह और सिया फिर से मिलेंगे। अब वह चाहता था कि उसकी कहानी उसके शब्दों में ही जी जाए। सिया ने आर्यन का पत्र पढ़ा और यह उसे याद दिला गया कि वह आर्यन के लिए हमेशा कुछ खास महसूस करती थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह अब अपने जीवन में आदित्य के साथ एक नया अध्याय शुरू करेगी। सिया जानती थी कि कभी-कभी हमें पुराने रिश्तों को छोड़कर नए रास्तों पर चलने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, और यही वह समय था जब उसे अपनी पहचान और भविष्य को अपनी शर्तों पर बनाना था। सिया और आर्यन के जीवन में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। दोनों अब अपनी अपनी राहों पर चल रहे थे और उनका व्यक्तिगत जीवन नए अध्याय की ओर बढ़ चुका था। सिया ने आदित्य के साथ अपने करियर और निजी जीवन में नई दिशा ली थी, वहीं आर्यन ने अपने लेखन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन उनके दिलों में एक अदृश्य कनेक्शन बना हुआ था। आर्यन अब अपने पुराने शहर में लौट आया था। उसने अपने लेखन को फिर से एक नई दिशा दी, लेकिन सिया के बिना वह अधूरा महसूस करता था। वह जानता था कि सिया अब एक नई जिंदगी जी रही थी और वह खुद को कभी भी उसके साथ नहीं देख सकता था। फिर भी आर्यन का दिल सिया के बारे में सोचता रहता था। वह अक्सर सोचता कि क्या सिया ने कभी उसे याद किया होगा, क्या वह कभी उसके लिए वापस लौटेगी। आर्यन ने अपने आप को समझाया कि सिया की जिंदगी अब अलग है और वह उसे कभी नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी वह सोचता रहा, क्या होता अगर हम फिर से मिलते। सिया का जीवन अब आदित्य के साथ एक नई राह पर चलने लगा था। आदित्य ने सिया के जीवन को न केवल सहयोग दिया था, बल्कि उसे समझा भी था। वह जानता था कि सिया का दिल कहीं न कहीं आर्यन के लिए धड़कता है, लेकिन उसने सिया के साथ अपने रिश्ते को संजीदगी से लिया था। आदित्य और सिया का रिश्ता अब एक मजबूत दोस्ती और विश्वास की ओर बढ़ चुका था, लेकिन सिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने दिल में आर्यन की जगह को हमेशा महसूस कर थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसका जीवन अब आदित्य के साथ आगे बढ़े। आदित्य के साथ बिताए गए पल उसे सुकून देते थे, लेकिन आर्यन की यादें कभी नहीं जाती थीं। एक दिन सिया अपने काम से बाहर जा रही थी। शहर में एक बुक फेयर आयोजित हो रहा था और सिया ने सोचा कि वह वहां जाए, क्योंकि वहां आर्यन की नई किताब का विमोचन हो रहा था।
सिया ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का सोचा, लेकिन वह इस बात को अपने दिल में छिपाए रखी थी। बुक फेयर में सिया ने आर्यन को देखा। वह वहीं था, अपनी किताब के साथ। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और मुस्कान थी, लेकिन अब वह एक अलग इंसान बन चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच पसरी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम यहां? सिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं यहां अपने काम के सिलसिले में आई थी। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा था। फिर आर्यन ने कहा, सिया, क्या तुमने मेरी किताब पढ़ी? सिया ने नकारात्मक में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आज ही आई हूं। आर्यन ने किताब सिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। सिया ने किताब ली और चुपचाप उसका धन्यवाद कहा। दोनों के बीच फिर से वही पुरानी एहसासें तैरने लगीं, लेकिन अब दोनों के दिलों में एक गहरी समझ थी। वह जानते थे कि उनके रास्ते अब अलग थे, लेकिन वह हमेशा एक दूसरे के दिलों में रहेंगे। बुक फेयर से बाहर निकलते हुए सिया और आर्यन के बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन दोनों को इस मुलाकात ने बहुत कुछ समझाया। सिया जानती थी कि अब उसका जीवन आदित्य के साथ एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था। वहीं आर्यन भी समझ चुका था कि उसे सिया से अपनी उम्मीदें अब खत्म करनी होंगी। यह मुलाकात उन दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें वे अपने पुराने रिश्ते को सम्मान देते हुए अपनी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। सिया और आर्यन की कहानी, जो कभी प्रेम और दोस्ती के सागर में डूबती थी, अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। दोनों के दिलों में वह पुरानी तन्हाई और अनकही बातें अब अपनी जगह बना चुकी थीं। बुक फेयर में हुई उनकी मुलाकात ने एक बार फिर से दोनों के बीच के रिश्ते की गहरी सच्चाइयों को उजागर किया था। अब वे समझ चुके थे कि उनके बीच की प्रेम कहानी किसी न किसी वजह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ बनी हुई थी। आर्यन ने अपनी पुरानी यादों को अलविदा कहने का मन बना लिया था। वह अब सिया के बिना अपने जीवन की दिशा तय करने की कोशिश कर रहा था। शहर में अपने लेखन के लिए उसकी पहचान अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने बहुत कुछ सीखा था और उसकी लेखनी में अब वह गहराई और समझ थी जो कभी सिया के साथ बिताए समय ने उसे दी थी। आर्यन ने सोचा, सिया अब अपनी दुनिया में खुश है और मुझे भी अब अपनी दिशा ढूंढनी है। वह हमेशा मेरे दिल में रहेगी, लेकिन मुझे उसे खुद से अलग कर अपना रास्ता बनाना होगा। उसने सिया के पत्र का एक और बार ध्यान से अध्ययन किया और समझा कि उसके फैसले ने दोनों को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उसने खुद को और अपने लेखन को पहले से कहीं ज्यादा तल्लीन किया और अपने पुराने शहर में अपनी नई किताब की शुरुआत की। सिया की जिंदगी अब आदित्य के साथ नई राहों पर चलने लगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आर्यन की यादें हमेशा ताजगी बनाए रखती थीं। आदित्य ने सिया को कभी भी अपनी जिंदगी के फैसलों पर दबाव नहीं डाला और सिया को समझाया कि वह अपने सपनों के पीछे दौड़े, जबकि वह उसका साथ देगा। आदित्य और सिया के रिश्ते में गहरी समझ और मित्रता थी, जो किसी भी चुनौती से परे थी। सिया ने सोचा, मैंने कभी आर्यन से यह नहीं पूछा कि क्या वह मेरी ओर से हमेशा यही उम्मीद रखेगा कि हम एक दिन फिर से साथ होंगे। शायद अब समय आ गया है कि मैं उस रिश्ते को याद करते हुए नए रिश्तों की शुरुआत करूं। एक दिन सिया और आदित्य के साथ एक कैफे में बैठी थी। वे दोनों भविष्य के बारे में बात कर रहे थे और सिया ने आदित्य से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है आदित्य, और एक बात मैंने समझी है कि किसी को पूरी तरह से खोने से पहले हमें खुद को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, सिया, तुमने हमेशा मुझे गर्व महसूस कराया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अपने भविष्य के लिए एक सशक्त दृष्टिकोण है। सिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे अब अपने सपनों को पूरा करना है आदित्य, और मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरा रिश्ता अब मेरे खुद के साथ है। वहीं आर्यन ने भी अपने लेखन और अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी। वह जानता था कि अब वह अपने शब्दों में खुद को पाकर ही खुश रह सकता था। सिया की यादें अब उस पर भारी नहीं थीं और उसने अपनी नई किताब को
उसी जुनून और भावना से लिखा जो एक समय सिया के लिए उसके दिल में था। सिया और आर्यन की मुलाकात अब सिर्फ एक स्मृति बन चुकी थी, लेकिन वह यादें उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। दोनों ने अपनी जिंदगी को अलग अलग दिशा में आगे बढ़ाया था, लेकिन उनका दिल एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ से भरा हुआ था। दोनों जानते थे कि जिन रास्तों पर वे चल रहे थे वे अब एक दूसरे से अलग थे, लेकिन उनकी जिंदगियों की किताब के कुछ पन्ने हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे। सिया और आर्यन की कहानी इस बात को दर्शाती है कि कभी कभी हमें अपनी प्रेम कहानियों को पीछे छोड़कर खुद को और अपने सपनों को पहले रखना पड़ता है, और यही असली प्यार है, खुद से सच्चा प्यार।